और और बच्चों क्या हाल चाल है भाई। आज की इस वीडियो में तेरे लिए लेके आया हूँ प्रिज्म का डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी सिखाऊंगा, एक बार देख ले जल्दी से। देख क्या करना है तुझे। सबसे पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ये एक ट्राइंगल बना देना है। ठीक है, ट्राइंगल बना दिया तूने। यहाँ से क्या डाली तूने, रे डाली, इसको बोला इंसिडेंट रे। यहाँ से क्या डाला तूने, नॉर्मल डाल दिया। अब ये रे अगर बेंट ना होती, मुड़ती ना, तो भाई कैसे जाती तू ही बता। ये ऐसे जाती बिल्कुल सीधी, है ना। लेकिन लाइट क्या हो गई है, जैसे पड़ी तो लाइट जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो बैंड हो जाती है ना। तो लाइट मुड़ गई, ऐसे पड़ी जाके, है ना। ये जब ऐसे पड़ी तो यहाँ पर तूने एक नॉर्मल और ड्रॉ की। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। तो अब क्या करेगा भाई तू, जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये सीधी ना जाके नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हो गई, है ना। नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हो गई। तो ये रे आपकी ऐसे निकल गई। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाया, इंसिडेंस एंगल। ये जो बाहर बनता है इसको क्या बोल दिया, इमरजेंट एंगल। तो भाई देख, अब ये जानी तो ऐसे थी, है ना। इमेजिन कर इस इमरजेंट लाइन को तो पीछे बढ़ाए, अगर ये ऐसे जा रही होगी लाइन, तो ये जानी तो ऐसे थी, है ना। अगर ये कहीं ना मुड़ती तो ऐसे जाती, है ना। और तुझे ऐसे मिली है जाती हुई, और मिली तुझे ऐसे जाती हुई, है ना। जानी ऐसे थी, मिली ऐसे, तो ये लाइट जो है डेविएट हो गई। कितने एंगल पर, एंगल ऑफ डेविएशन पर। ये एंगल क्या कहलाता है, ये कहलाता है R1। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है R2। और इसको मैं ऐसे पीछे बढ़ा देता हूँ। ठीक है भाई, अब देख कुछ नाम दे देता हूँ। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अच्छा, और क्या बता देता हूँ, देख तुझे इसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पे B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, इसको M नाम दे देते हैं इस वाले पॉइंट को, और इसको N दे देते हैं, और इसको क्या नाम दे देते हैं, हम O नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। ये है। अब मैं तुझे बहुत सिंपल वे में बताता हूँ, ध्यान से सुन मेरी बात को। बस तीन चीजों को याद रख। क्या, एक तो ये वाला ट्राइंगल याद रख, और एक ये वाला ट्राइंगल याद रख। दो तो ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। अब तू कहेगा कहाँ पे, मैंने कहा भाई रुक जा, अभी सारी चीज बताऊंगा। सबसे पहले तू इस पे आ जा, सबसे ऊपर वाले पर, एम पी एन। तो जब तू ट्राइंगल एमपीएन देख रहा है, ट्राइंगल एमपीएन देख रहा है, तो एक बात बता, ये आई है तो भाई ये सारा भी तो आई होगा, और इसमें से ये R1 है, तो ये कितना होगा, I माइनस R1 होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली ये E है, तो ये भी पूरा क्या होगा, E, है ना। और ये कितना है R2, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस R2। अब मुझे एक बात बता, तुझे ट्राइंगल पता है, ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल प्लस ये वाला जोड़ दिया जाए तो बाहर वाला मिलता है। तो यहाँ पर अंदर वाला एंगल क्या है, I माइनस R1, दूसरा क्या है, E माइनस R2, और बाहर क्या मिला, डेविएशन। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन। ये भाई तेरी सबसे इंपॉर्टेंट और पहली इक्वेशन होगी। इसको थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करके लिखिएगा तो I, और यहाँ पर क्या आ गया, E, और यहाँ पर R1 प्लस R2, और इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, डेविएशन के। ये तेरी पहली इक्वेशन होगी, तुझे याद रहेगी। चल ठीक है, अब तूने पहला ट्राइंगल यूज कर लिया जो मैंने बोला था। अब कौन से पे आएगा, इस वाले ट्राइंगल पे। क्या नाम है इसका, एम ओ और एन। ठीक है भाई, तो एम ओ एन में तुझे पता है कि ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये क्या है R1, ये वाला आ रहा है, ये क्या है R2, और भाई नीचे वाला क्या है, ये वाला एंगल एम ओ एन। क्या है इस ट्राइंगल, इस एंगल का नाम एम ओ एन। और टोटल कितना हो गया भाई, 180 होता है ना, 180 होता है ना भाई ट्राइंगल का, इतना तो पता ही होगा तुझे। चल ठीक है, ये तेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, दूसरी। ठीक है, तीसरे वाली इक्वेशन कहां से बनाएगा, देख ये ए, ये एम, ये ओ, और ये एन। क्या ये तुझे क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ए एम ओ और एन। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, तो बोलेगा हाँ। तो इसमें एक बात बता, एक एंगल कितना है इस क्वाड्रिलेटरल का, ए। दूसरा एंगल बता, दूसरा एंगल एक ये वाला है नीचे वाला, क्या नाम है इसका, एम ओ एन। क्या नाम है इसका, एम ओ एन। अब मुझे एक बात बता, ये वाला जो एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल का, क्या ये 90 है, क्योंकि ये नॉर्मल है कि नहीं, तो ये तो 90 हो गया। ऐसे ही ये वाला एंगल बता दे, ये वाला, ये वाला, तो ये भी कितना हो गया भाई, 90। और टोटल सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का, 360। तो भाई यहां से अगर तू इसको सोल्व करेगा इस वाली लाइन को, देख मैं तुझे अभी इसको आगे बताता हूं। दिलबर मेरे, आगे क्या था गाना, गाना भूल गया आगे का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये मैं इधर पहुंचा देता हूँ। ठीक है भाई, मैंने इसको इधर पहुंचा दिया है। अब देख, अब एक बात बता मुझे, एक बात बता भाई मुझे, तो ये बता मुझे, यहाँ ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है ना, देख भाई ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए, ये 180 हो जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, एम ओ एन
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 180। तो ये भाई कितना आ जाएगा तेरे पास एम एंगल ए प्लस एंगल MON इक्वल्स टू 180। क्या नाम देगा इसको? इसको नाम दे देगा थर्ड। इसको क्या नाम दे देगा भाई तू? थर्ड। इतनी बात तुझे समझ में आ रही है? तो देख जरा ध्यान से, अगर तू इक्वेशन नंबर 2 को देख और इक्वेशन नंबर 3 को देख, तो तूने क्या पाया? दोनों 180 के इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू भी इक्वल होंगी। तो 2 की वैल्यू क्या है? R1 प्लस R2 प्लस MON, है ना। और भाई इसमें बता, एंगल A प्लस MON, ठीक है भाई, ये भी तो 180 के इक्वल था। तो भाई MON से MON कैंसिल, तो एक रिजल्ट पहले तो ये याद कर ले, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। देख A इक्वल्स टू किसके आ गया? R1 प्लस R2 के आ गया। ये बात तुझे याद हो जाएगी भाई। अरे आसान है, कर लेगा यार, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, ऐसे कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करना चाहता क्या? थोड़ा बहुत तो तू मेहनत करनी पड़ेगी ना, थोड़े मेहनत लगा, हो जाएगा। चल ठीक है, A इक्वल्स टू क्या आ गया भाई तेरे पास? A इक्वल्स टू आ गया R1 प्लस R2। अब मेरी मेन इक्वेशन ढूंढ ले क्या है। मेरी मेन इक्वेशन भाई देख मैं बताता हूँ क्या है मेरी मेन इक्वेशन। मेरी मेन इक्वेशन ये वाली थी, कहाँ पे है ये रही, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू डेविएशन। चल मैं आगे बताता हूँ तुझे, अगली स्लाइड में बता देता हूँ। देख ये मेरी मेन इक्वेशन थी, मैं लिख देता हूँ, जो फर्स्ट वाली बनाई थी मैंने, I प्लस ई, है ना, I प्लस ई, और यहाँ पर क्या था मेरे पास? माइनस का R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या आया था? डेविएशन के। और मैंने बताया A इक्वल्स टू क्या आ गया था अपने पास? R1 प्लस R2। तो जहां R1 प्लस R2 है वहां पे क्या पुट कर देगा? A पुट कर देगा। तो I प्लस ई माइनस A इक्वल्स टू डेविएशन। और इसी को तू क्या बोल देगा? ये फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A प्लस डेविएशन। तो ये किस किस के बीच में रिलेशन है? ध्यान से देख, इंसिडेंट एंगल, इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, इनमें ये रिलेशन है। और एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे कि एक एक्सप्रेशन बनाओ जो इनको सबको एक दूसरे से रिलेट कराती हो, इसके लिए प्रिज्म के लिए। आई होप तूने इसको बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगली क्लास में तुझे और अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तेरे से बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ता रहे, मिलते हैं तेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में।